हेलो एवरीवन, देखो अब जो ये क्वेश्चन है आपके पास ये बिल्कुल सेम है जैसे हमने पहले क्वेश्चन किया है। ठीक है, देखो इसमें क्या कहता है आपके पास, कहता है अ डबल कन्वेक्स लेंस मेड ऑफ मटेरियल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, मतलब कन्वेक्स लेंस है आपके पास ये। ठीक है, और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है आपके पास ये कितना गिवन है आपके पास, 1.5 गिवन है। ठीक है, एंड हैविंग अ फोकल लेंथ कितनी है यहाँ पर आपके पास, ये 10 सेंटीमीटर की फोकल लेंथ है। इज़ इमर्स्ड इन लिक्विड, मतलब अब जो है कन्वेक्स लेंस ये आपने कहाँ इमर्ज कर दिया, किसी लिक्विड में। ठीक है ना, कोई भी लिक्विड है मान लो। ठीक है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना गिवन है आपके पास, ये 3 गिवन है, 3.0 है। इसको ये आप 3 ले सकते हो, क्यों 30/10 करोगे क्योंकि पॉइंट हटाएंगे तो 10 लगेगा, तो 3 ही लिख सकते हो। ठीक है, तो ये वाला म्यू कितना हो गया आपके पास, 3 हो गया। कितनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ, आ रहा है समझ में। ठीक, तो अब यहाँ पर क्या कह रहा है, द लेंस बिहेव एज, मतलब लेंस किस तरीके से बिहेव करेगा। जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया कि अगर एफ नेगेटिव आए अफेक्टिव वाली तो कन्वेक्स कनकेव की तरह बिहेव करने लग जाता है। तो इसमें भी देखते हैं नेगेटिव आती है या नहीं आती है। अगर पॉजिटिव ही आएगी तो फिर वो क्या है आपके पास, कौन सा लेंस होगा बताओ, कन्वेक्स ही होगा। लेकिन जो आपने पिछले क्वेश्चन में नोट में सेकेंड पॉइंट पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है ये वाला लिक्विड का, किससे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ये वाले लेंस से, तो ऑब्वियस ही बात है एफ़ क्या आएगी, हमेशा नेगेटिव आएगी। और वो किसकी तरह बिहेव करेगा, कनकेव की तरह बिहेव करेगा। तो इस केस में यही तो हो रहा है, देख लो ये वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, ये वाला कम है। समझ रहे हो। ठीक है, तो चलो इस क्वेश्चन को करते हैं। देखो बहुत ही सिंपल है, पहले एयर के लिए निकाल लेंगे हम। इन एयर क्या हो जाएगा आपके पास, देखो 1/f, ये वाला ए लिख देंगे हम। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे लिखते हैं हम यहाँ पर, μ2/μ1 माइनस में 1, और यहाँ आता है आपके पास 1/r1 माइनस में 1/r2। अब देखो अगर एयर के केस में हम देखें, इसको μ2 लेंगे और μ1 एयर का हो जाएगा, जिसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 बोलते हैं। ठीक है ना, एयर का 1 होता है। तो 1/fa कितना दिया हुआ हमें, 10 सेंटीमीटर, और ये आ जाएगा आपके पास देखो μ2/μ1। तो μ2/μ1 है, तो μ2 की वैल्यू है हमारे पास 1.5, और ये μ1 क्या हो जाएगा आपका 1 ही, तो माइनस का 1, और ये 1/r1 माइनस में 1/r2। क्लियर है। तो यहाँ से देखो 1.5 माइनस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 0.5, और इधर कितना आपके पास, ये 1/r1 माइनस में 1/r2, और ये 1/10। इसको फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक, और इन लिक्विड की भी अगर हम बात करेंगे तो इसमें भी फॉर्मूला यही बनेगा, सिर्फ यहाँ क्या आ जाएगा 1/fl आ जाएगा, μ2/μ1। μ2 कितना है इसमें, ये वाला μ2 हो जाएगा और ये वाला μ1 हो जाएगा। ठीक है, तो μ2 है 1.5, और μ1 अब ये लिक्विड का कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है आपके पास 3, और माइनस में 1, समझ रहे हो, और साथ में आ जाएगा 1/r1 माइनस में 1/r2। तो अगर आप यहाँ से देखो इसमें 1.5/3 आ रहा है आपके पास, तो ये आ जाएगा, देखो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 3 5 15, तो ये 0.5 आ जाएगा यहाँ पर। 3 5 15 कैसे किया, देखो 1.5 है और 3 नीचे, तो पॉइंट हटा के हमने 10 लगाया तो 30 बन गया। 15 2 था, और 2 से 1 को डिवाइड करें तो 0.5, और नहीं तो डायरेक्ट भी हो रहा था, देखो 1.5 है तो आपको पता है ये नॉर्मल तो डिवाइड हो नहीं रहा है। 3 5 15 करेंगे पर 0.5 लगेगा, समझ रहे हो, क्योंकि पॉइंट है यहाँ पर। क्लियर है कहानी, तो 0.5 आ गया, और ये है माइनस का 1, और यहाँ पर ये है आपके पास 1/r1 माइनस में 1/r2, और ये 1/fl ही चल रहा है। तो 1/fl की जो वैल्यू आ गई वो, तो ये 0.5 माइनस 1 करेंगे तो माइनस का 0.5 आएगा। ठीक है, ये समझते हो आप, 1 में से 0.5 माइनस करेंगे 0.5, बट प्लस माइनस माइनस द साइन विच इज़ ग्रेटर, तो 1 बड़ा है तो माइनस का साइन आया। ये एज इट इज़ 1/r1 माइनस 1/r2, इसको हमने सेकंड इक्वेशन मान लिया। अब डिवाइड कर दो फर्स्ट को सेकंड से, तो देखो फर्स्ट में 1/10 है इधर, तो 1/10 लिख दिया, और सेकंड में 1/fl है तो यहाँ पर 1/fl कर दिया। इक्वल टू में 0.5 है ये, और यहाँ पर क्या है माइनस 0.5, तो 0.5 अपॉन में माइनस 0.5, और ये 1/r1 माइनस 1/r2, और यहाँ पर भी सेम है 1/r1 माइनस 1/r2, तो ये कट जाएगा। 0.5 से 0.5 कैंसिल, कितना आया आपके पास, ये माइनस का 1, और fl कितना आ जाएगा -1 ये है, और 10 इधर मल्टीप्लाई होगा, तो 10 इंटू में 1 कितना हो गया आपके पास 10, तो माइनस का 10 सेंटीमीटर आ रहा है। ठीक है, तो माइनस में आ रही है फोकल लेंथ, और ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि नेगेटिव ही आएगी। क्यों, क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिक्विड का ज़्यादा है, किससे, लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, तो fl हमेशा क्या रहेगा उस केस में, नेगेटिव। तो यहाँ पर हमने निकाल भी दिया कि कितना आ रहा है, और जो लेंस है वो किस तरीके से बिहेव करेगा, कनकेव की तरीके से। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं दैट इज़, यहाँ पर लिख रहे हैं ये लाइन, इट बिहेव्स लाइक कनकेव लेंस, और इसको क्या बोलते हैं हम, डाइवर्जिंग लेंस। क्या बोलते हैं हम, डाइवर्जिंग लेंस। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ। ठीक है, आ गया समझ में, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, कर लोगे तो इस तरीके के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं आपसे।
तो ये आपको ध्यान में रहने चाहिए। क्लियर? ओके जी, थैंक यू।